हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास शुरू करने से पहले आज आप लोगों से शेयर करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जैसा आप लोग जानते हैं गाइस, आज है 8th ऑफ मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आज वुमेन्स डे की ही बात करेंगे। एक बार मुझे ए भी चेक कराइए, उसके बाद हम शुरू करते हैं गाइस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार की, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ आप सभी वुमेन्स को, ऑल वुमेन्स आउट देयर, आप सभी लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप हैं इसी वजह से एक्चुअली में ये दुनिया है। अ स्ट्रॉन्ग वुमेन स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन स्टैंड्स अप फॉर एवरीवन एल्स। यही कोट जो था आज का कोट ऑफ द डे है और मेरे लिए भी और हम सब के लिए भी आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है इसे सेलिब्रेट करने के लिए। 2021 ईयर के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सभी। और मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज आप सभी की क्लास इसी से शुरुआत करी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे गाइस 8 फरवरी को बनाया जाता है, सेलिब्रेटिंग ऑल वुमेन हु हैव और हु आर और हु विल फाइट फॉर इक्वालिटी। सबसे बड़ी फाइट जो है वो आज से नहीं, सदियों से एक वुमेन के लिए रही है गाइस, इक्वालिटी की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वुमेन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, बट मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव यही होता है कि हमें किसी से भी फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें जरूरत है कि यू नो कि हाँ पहले और ये ऐसा कुछ हमें चाहिए नहीं, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इक्वलिटी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो भी टैलेंटेड हो वो जीतना चाहिए, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इस बार 2021 की जो थीम है गाइस वो है चूज टू चैलेंज। ये थीम याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। और सिर्फ विमेन्स को नहीं, आज जितने भी मेल ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट और नॉवलिस्ट लोग जो है ना, उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर एक देश को अच्छे से देखना है तो कुछ चीजें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक, कि वहाँ के जो आदमी है वो किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं वहाँ की औरतों को, और दूसरा कि वो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को कितना फॉलो करते हैं। ये दो चीजें एक देश की तरक्की डिसाइड करती है। तो इस बार का जो हमारा थीम है वुमेन्स डे का वो है चूज टू चैलेंज, जो मतलब बताता है जो भी चैलेंज्ड वर्ल्ड है उन्हें अलर्ट वर्ल्ड बनाने के लिए, फ्रॉम चैलेंजेस दैट कम्स विद चेंजेस। तो इसी को लेकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जितनी भी वुमेन्स यहाँ पर देख रही हैं उन सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और जितने भी मेल्स यहाँ पर देख रहे हैं, बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बी अ बेटर मैन, क्योंकि अगर आप बेटर हैं तो हमें इस फाइट की ज़रूरत नहीं होगी और इस जेंडर इनइक्वलिटी की हमारे देश में, हमारी दुनिया के अंदर ज़रूरत नहीं रहेगी। बस उन्हीं को सेलिब्रेट करते हुए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा स्पेशल डे। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थंबनेल पे दिया था जिसका आंसर मुझे बहुत सारे बच्चों ने दिया है, तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वीडियो को शुरू करें तो उससे पहले वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, एक अच्छे कोट के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ एक वीडियो शुरू कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और सभी में वीडियो शेयर होना चाहिए। तो आपसे मैंने पूछा था गाइस कि कंट्री का मतलब सॉरी वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कहाँ पर बनने वाला है, कौन डेवलप कर रहा है, स्वीडन, डेनमार्क, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इफ यू रिमेंबर ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी है गाइस हमारी क्लास में। मैंने इसका पूरा कंटेंट आप लोगों से डिस्कस किया था। आज सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो पहला एनर्जी आइलैंड कौन बना रहा है गाइस, डेनमार्क बना रहा है, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन का हिंट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर दिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो फर्स्ट एनर्जी आइलैंड जो है वो डेनमार्क बना रहा है। कैपिटल कोपीहैगन है इसकी। करेंसी क्या है, ऑफ कोर्स क्रोन इसकी करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आपसे पूछेगा नहीं कोई, बट स्टिल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, है ना। और इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आप लोगों से एक क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है, राइट। सो आई होप कि आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेनमार्क। इसी के साथ साथ हमने बताया था आप लोगों को कि 90% टोटली सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट आप लोगों का न्यूजीलैंड कंट्री है, जो कि अब 2022 तक टोटली 100% डिपेंडेंसी हो जाएगी और कार्बन फ्री हो जाएगा। तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये दोनों ही चीजें याद रखनी है, बट कब कहाँ पर क्या आंसर लगाना है ये याद रखना। अक्सर हम चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिमिलर कॉन्सेप्ट आते हैं। तो याद रखिएगा, पहला एनर्जी आइलैंड कौन बना रहा है, डेनमार्क बना रहा है गाइस, और इसमें बहुत सारा खर्चा आने वाला है और ये पूरे वर्ल्ड का पहला होने वाला है। ठीक है गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई भी नया है तो मैं बता दूं, मेरा नाम अदिति शर्मा है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ, यूट्यूब अनअकैडमी यूजीसी ने चैनल के साथ में।
मेरा रेफरल कोड गाइस अदिति 10 है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे थॉट प्रोसेस के साथ में अलाइन करते हैं और आप अपने आने वाली 6 या 12 महीने की तैयारी मेरे साथ में करना चाहते हैं, तो आप किसी भी डोमेन के अंदर इस रेफरल कोड को लगा सकते हैं। मैं आपको अनअकैडमी के यूजीसी नेट जो डोमेन है वहां मिलूंगी, जहां पर मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेके आती हूँ और पेड कोर्सेज भी लेके आती हूँ। हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है गाइस 5 मार्च से, तो अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सभी लोग हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए गाइस ये रेफरल कोड अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रोज एक मॉडल टेस्ट पेपर लेके आती हूँ, जो कि मैंने 60 डे स्ट्रैटेजी में आप लोगों को बताया था। आज का जो टेस्ट है गाइस वो इस क्लास के तुरंत बाद होने वाला है, यानी कि 11 की जगह 8:30 AM मैंने वो टेस्ट कंडक्ट किया है। आज रिसर्च और कम्युनिकेशन स्पेशल होने वाला है, तो आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है गाइस, ये यूट्यूब पे चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 AM इसकी क्लास होती है। आई होप कि आप सभी लोगों ने इस पे भी रजिस्टर करते हो आप लोग और देखते होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में शुरू करती हूँ गाइस। नेशनल सेफ्टी डे ये कब बनाया जाता है हर साल? आप लोगों से ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है और आपसे अभी मैं पूछ रही हूँ, कब बनाया जाता है? और इसी के साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि संडे का जो गैप होता है बीच में, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लास जो है वो नहीं हो रही है। तो एक बार सभी के बीच में वीडियो पहुंच जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी क्लास रेगुलर है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग और उसके बाद मुझे आंसर देंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट का भी गाइस क्वेश्चन लेके आई हूँ, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में रोज आपको 1 या 2 क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी, सो दैट हमारा स्टैटिक पोर्शन भी अच्छा रहे, बिकॉज आप जानते हो कि एनवायरमेंटल और डिजिटल अफेयर डेडिकेटेडली मई एग्जाम के लिए। ओके, तो मुझे बताइए नेशनल सेफ्टी डे कब बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस मार्च 4, है ना। मार्च 4 को बनाया जाता है आपका नेशनल सेफ्टी डे। ये कौन बनाता है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल एनएससी हमारे देश के अंदर। 2021 के अंदर हम हमारा 50th एनएसडी बना रहे हैं, गोल्डन जुबली जो है वो हम लोग इसकी बना रहे हैं गाइस। ये एम बताता है कि किस तरीके से सेंस ऑफ सेफ्टी के बारे में हम लोगों को डेवलप करनी है, थिंकिंग प्रोसेस, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हेल्थ, एनवायरमेंट, इनसे रिलेटेड जितनी भी सपोर्टिंग सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड बातें यहाँ पर की जाती है। आप लोगों को अगर पता है तो पहली बार ये 1966 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था गाइस, ठीक है ना। मतलब 1966 से इसके बारे में बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली गाइस इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ डेवलप किया है। ये स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है गाइस? किसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इफ यू रिमेंबर, मैं आपको रोज मॉडल टेस्ट के अंदर 1 या 2 जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस करवाती हूँ। रिमेंबर दिस पॉइंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो आप लोगों की 9th यूनिट है गाइस, इसको याद रखिएगा कि आप लोगों से जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जैसे स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, तो क्या होता है स्पेक्ट्रोग्राफ, क्यों यूज किया जाता है? और अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है क्योंकि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया है इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू, तो आपको बताना है व्हाट इज इट्स यूज, क्यों बनाया गया है। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ जो है वो नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बट आई एम रियली हैप्पी कि आप बच्चे पढ़ के आते हैं। आप इंडियन साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने अभी डिजाइन किया और डेवलप किया है लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। ये बेसिकली जितने भी आप लोगों के फेंट लाइट होती है जो कि डिस्टेंट क्वार्टर्स ऑफ गैलेक्सीज की द्वारा हम लोगों को लेनी होती है, उन्हें लोकेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके का एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम है ना। एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे ईएम वेव का स्पेक्ट्रम लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, रेंज, कंप्लीट रेंज उसके अंदर आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ फेंट लाइट फ्रॉम डिस्टेंट आप लोगों की गैलेक्सीज है ना, उन सबको लोकेट करने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफ यूज किया जाता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स स्पेक्ट्रोग्राफ होने वाला है गाइस, जो हमारी कंट्री में बना है, अराउंड 3.6 मीटर, ठीक है ना। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर, वहां पर कमीशन किया जाएगा इसको।
तो ये एक तरीके का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो गाइस मेजर करता है एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम को। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए गाइस कि जो नैनीताल के अंदर हम लोग जिस माउंटेन पीक की बात कर रहे हैं, है ना, देवास्थल, ये बेसिकली क्या है, ये उत्तराखंड के अंदर एक प्लेस है गाइस जहां पर हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाने वाले हैं वर्ल्ड क्लास लेवल का 3.6 मीटर्स का। ठीक है ना, जो एशिया का लार्जेस्ट फुल स्टीयरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, एक इंटरनेशनल फैसिलिटी के साथ में और उसके लिए ही, सो दैट हम लोग भी वर्ल्ड के साथ में compete कर सके। जैसे आप लोगों को पता होगा यूएस जो है, यूएस का इसी तरीके का जो आप लोगों का स्पेक्ट्रोग्राफ बोल लीजिए, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे मुझे, नाम मुझे बताइए आप उसका क्या है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है यूएस का। आपको बताना है कि क्या नाम है उसका, कौन सा टेलीस्कोप है जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा फेमस है नासा का, विच इज एक्चुअली वेरी फेमस फॉर लोकेटिंग डिस्टेंट गैलेक्सीज। वेरएज हमारे देश के अंदर नैनीताल के अंदर है गाइस, उत्तराखंड में 2016 के अंदर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज जो है, उन्होंने इसे सिचुएट किया था गाइस, जो कि एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है डीएसटी का। हुबल, वेरी गुड, इतना टाइम क्यों लग रहा है, हुबल या फिर हबल, हबल टेलीस्कोप जितना फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है गाइस छाबर डे, है ना, छबहार डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। कब बनाया जाता है, 4 मार्च आंसर दे रहे हैं और 4 मार्च ही इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो 2 डे बताए हैं, नेशनल सेफ्टी डे और आपके लिए छाभार डे। ये क्यों बनाया जाता है गैस, देखो बात ऐसी है, जो भी हमारे मार्जिन है ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, उसके अंदर हम इस डे को बनाने वाले हैं। बेसिकली जितनी भी आपकी मिनिस्ट्री है, अफगानिस्तान की, अर्मेनिया की, ईरान की, कजाकिस्तान की, रशिया की, है ना, उज्बेकिस्तान की, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और एक तरीके से हमारा जो मेरी टाइम इंडिया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए से हम बनाते हैं। ठीक है ना, हमारे जो ये रिलेशनशिप है उसके लिए, क्योंकि ये जो पोर्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है छाभार पोर्ट, इसके लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के लिए ईवीएस यानी कि हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड एक क्विक रिवीजन एमसीक्यू लेके आऊंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है, मैं आप लोगों से दोबारा इसे एक बार डिस्कस कर रही हूँ। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इकोटोन को लेकर ट्रू है। सो बेसिकली दिस इज ईवीएस क्विक रिवीजन एमसीक्यू ऑफ द डे। आपको मुझे बताना है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इकोटोन। अब क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दी अबव भी गिवन है, तो कृपया करके ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर दें, और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें गाइस, है ना, एक बार सभी टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर करें वीडियो को, और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दो, सो दैट यूट्यूब भी अपने आप से इसे शेयर कर दे। इकोटोन के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, और अभी भी देख रही हूँ कि कुछ बच्चे ऑल ऑफ दीज को देखकर यहाँ पर आंसर लगा रहे हैं, पर थोड़ा सा अगर हम लोग सेंस लगाएं यहाँ पर, तो देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम, और दूसरा पॉइंट जो है वो इसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है गाइस, ऑफ टू सेम इकोसिस्टम। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव तो यहाँ पर आंसर हो ही नहीं सकता। जो भी लोग अभी भी डी लगा रहे हैं उनको ये बता रही हूँ, बट मेजरली लोग जो आंसर लगा रहे हैं गाइस वो बिल्कुल सही है। आपको बेसिकली डिसाइड यहाँ पर करना था कि दो डिफरेंट इकोसिस्टम आएंगे कि सेम आएंगे। तो याद रखिएगा, डिफरेंट इकोसिस्टम, दो डिफरेंट इकोसिस्टम के मीटिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इकोटेन, इकोटोन। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोगों को लगाना है ये क्वेश्चन गाइस। बेसिकली इकोटोन क्या होती है, वो प्लेस होती है जहां पर डिफरेंट इकोसिस्टम्स मीट करते हैं। मैंग्रोव हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो गए, ये आपके कुछ एग्जांपल्स है इकोसिस्टम की।
ये जो एरिया होता है गाइज, ये बहुत रिच होता है स्पीशी के अंदर, क्योंकि आप जानते हो दो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की स्पीशीज जो है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। तो दोनों ही अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि मैंग्रोव हो गया, हमारे देश के अंदर मैंग्रोव बहुत फेमस है, कहाँ का, सुंदरबंस का, राइट। सुंदरबंस जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत फेमस है, और ये एग्जाम्पल किसका है, इको टोन का ही है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको इन्वायरमेंट से बहुत डर लगता है, जो पूरा इन्वायरमेंट नहीं पढ़ के जाते है ना। जैसे मैं पूरा इन्वायरमेंट नहीं पढ़ के गई थी अपने एग्जाम में, बट अगर ये पता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि काम निकल जाएगा। तो आने वाले जितने भी दिन में मैं डिजिटल और एनवायरमेंटल अफेयर डिस्कस करूंगी, मैं ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों से डिस्कस करती रहूंगी, जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सिंपल अप्रोच के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अभी रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन की फील्ड के अंदर यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडिया और किसके साथ में, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर, ठीक है। और आई रिमेम्बर कि मुझे पीडीएफ जो है वो आप लोगों को देनी थी टॉपिक टॉक्स वाले वीडियो की, तो वो जो है मैं आप लोगों को जरूर पिन करवा दूंगी, ठीक है। या तो इस क्लास के नीचे पिन करवा दूंगी या फिर उसी क्लास के नीचे पिन करवा दूंगी, ओके। आज होपफुली करवा दूँ। चलेगा, तो आपको बताना है मुझे इंडिया और कौन सी कंट्री है, जर्मनी, ईरान, फ्रांस या फिर नॉर्वे, जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर एक एमओयू साइन किया है अभी रिसेंटली। मिक्स्ड आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ जो है वो हमें आंसर दे रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं डी और बी भी आ रहे हैं आंसर अब। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, देखो आपको पता है ना, हमने आईएसए पढ़ा था, इंटरनेशनल सोलर अलियंस, बिल्कुल वैसे ही अभी रिसेंटली मोदी जी ने और जो हमारे फ्रांस है ना, फ्रेंच रिपब्लिक जो है, उन्होंने फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर एक और एमओयू साइन किया है गाइस। ये एमओयू इस जनवरी के अंदर साइन किया गया था, और ऑब्जेक्टिव क्या था, in order to promote bilateral cooperation in the field of new and renewable energy for mutual benefit, equality and reciprocity। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा, ईरान के साथ तो कभी एमओयू साइन किया है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे इंटरनेशनल सोलर एलियंस के साथ हम लोग पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही याद रखना। क्यों बता रही हूँ ये चीज, देखो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो कंफ्यूज हो तो ऐसे याद करने के पर्पज के लिए बता रही हूँ कि इंडिया और फ्रांस ये इसके साथ थे, और अभी भी हमने जो एमओयू साइन किया है वो फ्रांस के साथ में ही किया है, सो दैट आप लोगों को याद हो। बेसिकली अगर हम इस एमओयू की बात करें ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर 2030 के अंदर हम लोगों ने टारगेट रखा है कितना, 450 गीगा वॉट्स का गाइस, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू नो हाउ टेक्नोलॉजी, नो हाउ, और इसके डिटेल में हम कैसे जा सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, है ना। तो 450 गीगा वॉट इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर हम लोग करना चाहते हैं 2030 तक। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, अभी रिसेंटली जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, हमारे इंडिया के रेल मिनिस्टर, सबसे पहले तो बताना कौन है। ऑल्दो हम लोगों से पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल पता होना चाहिए रेल मिनिस्टर कौन है हमारे। उन्होंने बोला है कि जो पूरा का पूरा रेल नेटवर्क है हमारे कंट्री के अंदर, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। मतलब जहां पर भी अगर कोल का भी हो रहा है, स्टीम भी हो रहा है, तो वो टोटली, वैसे तो नहीं होता है, बहुत कम है, बट अब टोटली कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि हम भी चाह रहे हैं कि सोलर एनर्जी के थ्रू, अभी हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से किस में आता है, विंड में आता है, ये चीज याद रखिएगा। और सोलर पे हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम भी सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इलेक्ट्रिफाइड करने की बात यहाँ पर हमारे रेल मिनिस्टर ने कही है। अगर आप लोगों को याद हो तो वही रेल मिनिस्टर जो पहले एनर्जी के मिनिस्टर थे, पीयूष गोयल। याद है, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको मुझे ये बताना है गाइस कि कब तक हमारी पूरी जो रेल नेटवर्क है हमारे देश का, वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा फुल्ली। देखिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गाइस 2023, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा नहीं, 25 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस बी, 2023 जो है, तब तक हम लोग बात कर रहे हैं कि हम पूरा का पूरा रेल नेटवर्क को कैसे बना देंगे, इलेक्ट्रिफाइड बना देंगे।
while all the rail networks will run on renewable energy by 2030, है ना, बाय 2030 मेजर गोल है। और अभी रिसेंटली मैरीटाइम इंडिया समिट जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, है ना, वो कहाँ पर हो रही है, छाबार बहार पोर्ट पर। वहां पर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारा जो पूरा रेल नेटवर्क है वो 2023 तक हम इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे, और पूरी की पूरी तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे या रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पे चलने के लिए हम 2030 तक कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका शॉर्ट टर्म में 2023 पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड होने के लिए, और 2030 पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एक स्कीम के बारे में है, एक स्टेट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है जिसका नाम है घरों की पहचान, है ना, चेलिक नाम। ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है और क्यों लॉन्च की है इसके बारे में आपको बताना है। नहीं 2023 है भाई, बता दिया अभी भी 24। घरों की पहचान चेरिक नाम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये आपको बताना है गाइस, किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है लॉन्च। देखिए तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। बताइए, उत्तराखंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। उत्तराखंड है जिन्होंने ये जो लॉन्च की है स्कीम, राइट। अब बात ऐसी है, घरों की पहचान चेले की नाम, ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारी बात की जाए उत्तराखंड के अंदर तो इसे माना जाता है गाइस होम्स आइडेंटिटी। जो डॉटर का नाम होता है वो उसकी होम की आइडेंटिटी होती है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन का ही आप मान सकते हैं काइंड ऑफ स्कीम है, जिसके अंदर अराउंड 42 से 45 करोड़ तक का पैसा जो है वो एलोकेट किया गया है इस स्कीम के अंदर। नैनीताल के अंदर से सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा और फिर पूरा एक्सटेंड किया जाएगा पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले वीक के अंदर, है ना। जो बेटियां हैं उन्हें सम्मान देने के लिए, बेसिकली रिस्पेक्ट के लिए ये चीज की गई है, ठीक है। और आज तो इंटरनेशनल वुमेन डे भी है, तो आज के दिन तो ये चीज आपको याद रखनी ही चाहिए, ठीक है ना। बोला जाता है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एक लड़की का नाम होता है, बेटी का जो नाम होता है, उससे घर की पहचान होती है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट उत्तराखंड जो है वो मैंने इसे स्क्रीन पर लगाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के मिल जाते हैं। जैसा आप जानते हो कि हमारे अगर हम बात करें हिंदू टेम्पल्स के लिए, तो हिंदू टेम्पल्स के लिए या हिंदुइज्म के लिए उत्तराखंड बहुत फेमस है ना। चार धाम की यात्रा की अगर आप बात कर लो, है ना, तो हमारे लिए बहुत सेक्रेट माना जाता है ये स्टेट जो हिंदू धर्म है उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो डिविजन के अंदर गाइस डिवाइडेड है, कुमान और गढ़वाल, है ना, आपने भी सुना होगा, राइट, गढ़वाल। ठीक है, और भी कुछ नए स्टेट्स हैं जिनको ऑफिशियली 2011 के बाद में सेलिब्रेट तो कर लिया गया है, आई मीन रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है, बट अभी भी ऑफिशियली उनका नामकरण नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली उत्तराखंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्यों जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए, क्यों जाना जाता है भाई, एक ग्रेट हमारे लिए पिलग्रिमेज सेंटर है हिंदुइज्म को लेकर। यहाँ के नेशनल पार्क हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फेमस है गाइस, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो, गंगोत्री हो, गोविंद हो, नंदा देवी, नंदा देवी जो हमारी नॉन डिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी मानी जाती है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। राजा जी नेशनल पार्क, आई डोंट रिमेम्बर, इतनी बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा है। वैलीज ऑफ फ्लावर्स इन नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। इसको अक्सर लोग कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं, आई मीन इसको अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं किससे, साइलेंट वैली से, जो कहाँ पर है, केरला के अंदर है। साइलेंट वैली जो है वो केरला में है गाइस, और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स वाकई बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊं, देखो कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। देखो कुछ और क्वेश्चंस जो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए गाइस, व्हिच कंपनी इज एक्चुअली डेवलपिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे सूडो सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है वर्ल्ड की।
हल है, स्पेस एक्स है, टीसीएस है या फिर अमेजॉन है? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, हल कहाँ की है? हल तो हमारे देश की है। स्पेस एक्स हो गई, टीसीएस हो गई, अमेजॉन हो गई। देखिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारा ही देश है गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पेस एक्स नहीं होने वाला है, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जो है वो हल हमारा देश बना रहा है इसे। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है गाइस, और याद रखने वाली बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे देश के लिए। हमारा देश जो है इसे बना रहा है गाइस, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। बटरफ्लाई के बारे में अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी हो तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which Latin America country recently granted legal legitimacy to absorption, सॉरी abortion, absorption नहीं है, abortion। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री है लैटिन अमेरिका की जिन्होंने गाइस लेजिट कर दिया है अबॉर्शन को? अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू या फिर कोलंबिया? नहीं, टीसीएस नहीं है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर क्या काम करेगी, वो सैटेलाइट क्यों बनाएगी, है ना। और अमेजॉन भी क्यों सैटेलाइट बनाएगा? अमेजॉन और टीसीएस तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था। स्पेसएक्स हो गया जो एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और हल काम कर रहा है। दोनों में से एक ही आंसर होगा, तो हल उसका करेक्ट आंसर होगा। टीसीएस तो क्या ही करेगा, सैटेलाइट क्यों बनाएगा टीसीएस, है ना। चलिए, कौन सी अभी लैटिन अमेरिकन कंट्री है गाइस जिन्होंने अबॉर्शन को क्या किया है, लेजिट कर दिया है, लीगल कर दिया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस अर्जेंटीना, है ना। अर्जेंटीना जो है उन्होंने इसे लीगल कर दिया है। दिसंबर 2020 से ये बात चल रही थी और फाइनली इसे कर दिया गया है, ठीक है। कैपिटल कैपिटल खेलें, चलिए आइए, आपको तो पता ही अपना फेवरेट गेम है वो। कैपिटल देखें, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या होती है गाइस? ब्रूनो एरीज। अर्जेंटीना क्यों फेमस है? हम लोग कैसे याद रखते हैं अर्जेंटीना को? मेसी के तौर पे, है ना। मेसी अर्जेंटीना से ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतनी बड़ी फुटबॉल फैन नहीं हूं, बट स्टिल आई थिंक यही का है। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है ना। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा है। चलिए कोलंबिया की आप बता दीजिए, बाकी मैंने बता दी है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ। पेरू की लीमा है क्या? सही लिखा है क्या मैंने? और कोलंबिया की कैपिटल क्या है, ये बताओ। थैंक यू सो मच मानक जी, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज मानक, दोबारा मत भेजिए, है ना। थैंक यू सो मच। कोलंबिया की कैपिटल बता दो भाई। पेरू की लीमा है, ये तो मैंने बता दिया। बाकी मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ सिंबॉलिक क्लाइमेट इमरजेंसी? और ये चीज मैंने आप लोगों को क्लास में भी सॉल्व करवाई है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है, आज क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछ रही हूँ। सिंबॉलिक क्लाइमेट इमरजेंसी कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर की है अभी रिसेंटली? और इसके बारे में अपन ने बहुत डिस्कशन किया था, ठीक है। मनक जी, मानक जी, हम समझ गए, ठीक है। ब्राजीलिया ब्राजील की कैपिटल है, और बोगोटो बोगोटा ये जो है ये आपकी कैपिटल है गाइस, किसकी? कोलंबिया की, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब बता दीजिए मुझे कहां पर डिक्लेयर की गई है। देखो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जहां की लेडी पीएम है ना। न्यूजीलैंड जो है वहां पर रहने वाला है एड्रिन जो है, उन्होंने ये चीज बोली थी, ठीक है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2021 में इनके क्या गोल है, 2022 तक ये क्या सोच रहे हैं, और 2030 तक ये क्या सोच रहे हैं, है ना। मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स तीनों अपन ने डिस्कस किए थे। 2025 तक ये क्या बन रहे हैं? कार्बन न्यूट्रल, न्यूट्रल बनने वाले हैं टोटली, और 100% सोलर एनर्जी पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात भी यहाँ पर की है। तो इन्होंने, न्यूजीलैंड ने क्या किया है गाइस, एक सिंबॉलिक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो अभी भी बहुत रिच है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, रिन्यूएबल रिसोर्स कैपेसिटी को डेवलप करने में और उसे यूज करने में। बहुत ही, क्या हमारी भाषा में बोले, बहुत तमीज वाली कंट्री है ना। बहुत ही तमीज से काम करती है यहाँ पर। और अड्रिन जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और एक अच्छी सेंसिबल कंट्री माना जाता है इसको, जो अभी बहुत काम कर रही है अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज को लेकर।
ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, बाय व्हाट ईयर डिड साउथ कोरिया अनाउंसेस इट्स रेजोल्यूशन टू जीरो नेट कार्बन एमिशन और अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी? साउथ कोरिया, वही वाला साउथ कोरिया जिस पर नॉर्थ कोरिया सारे मिसाइल टेस्ट करता रहता है टाइम पास के लिए, है ना, वही वाला साउथ कोरिया है। आपको मुझे बताना है, साउथ कोरिया ने बोला कि वो जीरो नेट कार्बन एमिशन पर आ जाएंगे, अपना रेजोल्यूशन वो कब तक अचीव करने वाले गाइस? 2060 तक, 2050 तक, 2035 तक या 2030 तक? अब जल्दी कर दीजिए क्योंकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आ गया होगा ऑलरेडी, मेरी क्लास है 8:30 बजे, आप ही के लिए क्लास लगाई है, तो यहाँ से चलेंगे तुरंत अपन वहां पर गाइस, जहां पर मैं आप लोगों से आज रिसर्च के और कम्युनिकेशन के स्पेशली क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? 2050 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 2030 नहीं है, 2050 है ना, 2050 तक ये इन्होंने डिस्कस कर लिया है। अब कैपिटल आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या कैपिटल है साउथ कोरिया की। मैं चलती हूँ अभी गाइज और आप लोगों से मिलूंगी मैं अभी ऐप पे, राइट? प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं तो आराम से मन बनाइए गाइज, और 12 महीने का लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन, रेफरल कोड अदिति 10 से इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 6 महीने का आइकॉनिक से आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा गाइज। क्योंकि अभी ना सिर्फ मे का एग्जाम मत देखो, शॉर्ट टर्म गोल्स मत बनाओ, मे के बाद में जून में समर एंट्री आने वाली है पीएचडी की, और आपको भी बताया है जून 21 से ही कंपलसरी हो जाएगा अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या एसोसिएट प्रोफेसर इवन बनना चाहते हो, प्रमोशंस भी चाहते हो स्टेट यूनिवर्सिटीज में, तो पीएचडी कंपलसरी है। तो जून के गोल को देखो जिसमें पीएचडी एंट्रेंस होगा, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से दिसंबर वाला एग्जाम, तो ये 3 एग्जाम आपके अंडर है अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो शॉर्ट टर्म गोल मत देखा करो कि ठीक है यार अभी गोल ऐसा है कि मे वाले एग्जाम के लिए 3 महीने का ले लिया, 1 महीने का ले लिया, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोगों से 8:30 बजे, वैसे तो बज गए हैं, ऐप पर मॉडल टेस्ट के साथ में। अच्छा लगा